कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है बड़वानी विधानसभा सीट पर। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। मैं आज आपको लेकर चलता हूं इस हॉट सीट पर। क्या कहता है जनता का मूड, चलिए। यहाँ पे पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे आपने पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखा होगा कि पशुओं की मंडी लगती है, भेड़ बकरियों की मंडी लगती है, लेकिन राजपुर विधानसभा में राजपुर में मजदूरों की मंडी लगती है। वहाँ से मजदूर पिकअपों में भरा के जाते हैं। लेकिन पिछले बड़वानी विधानसभा से 25 साल से विधायक बीजेपी प्रेम सिंह पटेल जी है, राजपुर से है बाला बच्चन जी, इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मजदूरों पे रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने कभी काम नहीं किया, वो भले कांग्रेस हो या भाजपा हो। बड़वानी जिले में क्या लगता है इस बार भाजपा को वोट देना चाहिए या कांग्रेस को, क्या लगता है? भाजपा को देना चाहिए। वजह क्यों लगता है भाजपा को क्यों देना? उन्होंने बहुत सुविधाएं निकाली है। शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया, हमारे कैबिनेट मंत्री जो है हमारे क्षेत्र में रात दिन एक कर रहे हैं, तो हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। बड़े बड़े में पहाड़ी क्षेत्र में जाके रोड भी बनाया, वो केंद्र सरकार कर रहा कि कोई भी कर रहा, बाकी वो विधायक ने करा कि गए हमारा विकास बहुत धन्यवाद से कर रहा है। हमारी लाडली बहनों को जो योजनाएं मिल रही है, 50% आरक्षण भी है, साथ में योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, और महिला को खासकर भाई शिवराज सिंह चौहान ने ही आगे बढ़ाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। शिवराज सिंह चौहान आया और जन जन तक भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और आगे ही भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। क्या सीन, क्या भाजपा की सरकार बनेगी वापस? हाँ बनेगा। क्यों बनेगी भाजपा सरकार? अच्छा काम किया है उन्होंने हमारे आदिवासी के लिए, वो बहुत अच्छे, हमारे को खुशी है इसलिए। आज भी हम देखते हैं बड़वानी विधानसभा, अगर आंकड़े की बात करूं तो 1,10,000 ज़्यादा लोग मजदूर मतलब बड़वानी विधानसभा से पलायन पे है। रोड नहीं है, वहाँ रोड बना दिए, और हमारे लाडली बहना योजना में 1,000 रुपये डाल रखे हैं, वो भी डाल दिए हैं। 3 महीने के वो पैसे भी डाल दिए। कहता है वोटर की टीम आज है बड़वानी जिले में। बड़वानी यानी आदिवासी बाहुल्य जिला, जहां पर सत्ता की चाबी भी आदिवासियों के हाथ में होती है और वो ही तय करते हैं कि कौन विधायक बनेगा। तो आज हम यहां पर कहता है वोटर की टीम भाजपा, कांग्रेस और तीसरी शक्ति जयस जो वो भी यहां पर मौजूद है, उन लोगों से बात करते हैं। हम जानते हैं कि आखिर बड़वानी का मिजाज क्या है। बड़वानी में क्या इस बार क्या लगता है, क्या मिजाज है बड़वानी का? बीजेपी आएगी बड़वानी में। भाजपा ही क्यों आएगी? भाजपा के काम बोलते हैं। केवल बड़वानी विधानसभा की नहीं, पूरे प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर है, और इस बार निश्चित रूप से बड़वानी विधानसभा में भारी बहुमत से कांग्रेस का विधायक बनेगा। क्या इस बार जयस बड़ा एक फैक्टर होता है, बड़वानी जिला हो या निमाड़ अंचल में? क्या है जयस की, क्या तैयारी, क्या जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि साथी ने बताया कि इनका काम बोलता है, केवल इनका काम कागजों पे बोलता है। इन्होंने केवल यहाँ आदिवासी जिले में आदिवासी को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये तो आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलते हैं, ये तो जनजाति बोलते हैं, और इन्होंने योजनाओं के नाम से केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार जनता समझ रही है और परिवर्तन की ओर झुकाव है। क्या आदिवासियों को क्या भाजपा गुमराह कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया शायद ही कोई कांग्रेस करेगी। हर बार कुछ न कुछ नया कर पा रही। कांग्रेस ने क्या दिया? लाइट चली गई थी, सड़क भी नहीं थी उनके पास, गड्ढे गड्ढे थे। अभी 15 साल इतने अच्छा काम कर ली, इतना बुरा क्यों लग रहा कांग्रेस को? कांग्रेस को बुरा लग रहा है। भाजपा 15 साल में विकास की गंगा बहा दी है, इनका कहना है। बहुत काम हो रहा है, तो भाजपा काम कर रही है नहीं? काम कर रही है। विकास की गंगा कैसे बहा रही है? देखिए, जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं, इस बगीचे का नाम पहले जॉगर्स पार्क हुआ करता था,
ठीक है, जॉगर्स पार्क का बैनर हटाकर लाडली बहन गार्डन रख दिया। बस ये इसी तरह का विकास का कार्यक्रम चल रहा है। सड़कें तो बनी है, सड़कें तो दिखती है ना सड़कें, देखिए सड़कें कहाँ है, सड़कें में गड्ढों में सड़क ढूंढिए क्या। तो आप क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार परिवर्तन के लिए जनता ने मूड बना लिया है, और जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, तो अगर विकास हुआ है तो बड़वानी विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ से बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। अगर यहाँ पे काम हुआ है तो पलायन क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे काम हुआ है तो शिक्षा की बुरी स्थिति क्यों है? अगर यहाँ पे काम हुआ है तो स्वास्थ्य व्यवस्था बुरे स्तर पे क्यों चले गई है? क्यों है ऐसी स्थिति, जबकि भाजपा की तो लंबे समय सरकार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले मैं एक जो हमारे जयेश के साथी ने कहा था कि आदिवासी नहीं बोलते जनजाति बोलते हैं, तो ये जयेश के लोग शायद संविधान को नहीं मानते, क्योंकि संविधान में जनजाति शब्द आदिवासियों के लिए दिया गया है। ये हमारा संवैधानिक नाम है जनजाति, तो हम इसको बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है। दूसरी बात, ये बोल रहे कि विकास नहीं हुआ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना, उसमें हमने लगभग 98,965 मकान इस ज़िले में हमने बनाए हैं, और शहरी में हमने 14,399 बनाए हैं। उज्ज्वला योजना में 1,68,586 हमने कनेक्शन दिए। किसान सम्मान निधि PM के 1,22,584 और अंत्योदय अन्न योजना के 2,77,743। जैसे बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है। इस यहाँ पे जो लाखों की संख्या में हितग्राही है, और एक भी इस जिले में कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार का लाभ नहीं लिया। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा दिया है। इनके पास कागज पे ही मजबूत है, धरातल पे जीरो है बीजेपी। इनको 50% कमीशन वाली सरकार इसीलिए कहा गया है कि कागज पे मजबूत है, धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ सोनोग्राफी मशीन नहीं है, और डॉक्टर्स वगैरह की नहीं है। इस तरह ये केवल कागज पे विकास करना जानते हैं। भ्रष्टाचार वाली सरकार 50% क्या है? भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश सरकार जो है पूरी भ्रष्टाचार है। सिर्फ कागजों पे यहाँ पे काम हुए हैं, सिर्फ कागज पे, और 50% खुलेआम 50% भ्रष्टाचार चाहिए। लगता है चुनाव में भाजपा को इस बहना स्कीम से, योजना से बड़ा फायदा मिलेगा? अगर लाडली बहना स्कीम योजना शुरू नहीं की जाती तो उसके बाद भी वो बहनें सभी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान उनको वोट करती, और बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ रहती, और हर कदम पर बीजेपी का ही साथ देती। देखिए, लाडली बहना महिला सम्मान को लेकर अब जायस मुखर है। जायस महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो मणिपुर में जब नग्न परेड कराई जा रही है आदिवासी बहनों के साथ में, तो ऐसे समय पे क्यों भाजपा सरकार चुप है? क्यों यहाँ की सरकार के लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं सरकार महिलाओं के नाम पे? राजस्थान में इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप के केस राजस्थान में हो रहे हैं। बिहार में इनकी सरकार है, बिहार में महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे ये नहीं बोलते। ये सिर्फ महिलाओं के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनके अलावा इनको कोई काम नहीं है। केवल रोटियां सेक रहे हैं, केवल रोटियां सेकी जा रही है क्या महिलाओं? चुनाव के नाम पे सिर्फ रोटियां सेकी जा रही है। भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव कम क्यों नहीं हो रहे हैं? गैस की टंकियों के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं जिस रोज 28 अगस्त को, जिस रोज सावन का आखिरी सोमवार था, कि सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। कहाँ मिला? सावन के आखिरी दिन घोषणा कर रहे हो। पूरे सावन 2 महीने का सावन था, क्या किया मुख्यमंत्री? कांग्रेस ने तो 500 रुपए सिलेंडर का कमलनाथ ने ऐलान किया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला हम 450 में सिलेंडर देना दे, वो 450 रुपये में दे तो वो दे। तो जब हमने 1,000 रुपए देने की घोषणा की तो उन्होंने 1,250 रुपए कर दिए। तो कंपटीशन कर रहे हो कि दे रहे हो? और कितनी महिलाओं को आए 1,000 रुपए? मुश्किल से बड़वानी जिले में 10,000 महिलाओं को भी पैसे नहीं आए लाडली बहना के। लाडली बहना का पैसा नहीं आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि नहीं खाते में? सभी को खातों में लाडली बहना का पैसा आ रहा है। ये सिर्फ फालतू बातें हैं कि नहीं आ रहा, सभी के खातों में आ रहा है। एक बता दो उसके नहीं। 50% कमीशन ले लिया। मेरे मित्र लोग आरोप लगा रहे 50% कमीशन का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक भी लाडली बहना, हमारी जो सम्मानी बहना है, उनके खातों में 3 महीने हो चुके हैं। हर महीने 10 तारीख को पैसे डल रहे हैं। उनके पैसे डलने के लिए अगर किसी भी कर्मचारी या नेता ने 1 रुपया भी कमीशन खाया हो तो सरकार आज ही भंग हो जाना चाहिए।
पर ये गलत सिर्फ और झूठे आरोप लगाना और सिर्फ हमारी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुखौटा है। और अगर इस चीज में जरा भी सत्यता है तो आ रहा है दिसंबर जनवरी में चुनाव, जनता उसका जवाब दे देगी। हमें लगता है कि हर हमारे युवाओं पढ़ने वालों को बहुत समस्या आ रही है। हर जगह भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, जहाँ छात्रवृत्ति विभाग में भ्रष्टाचार। हमारे युवा गरीब किसान का लड़का यहाँ पढ़ने आता है इतनी दूर से और पहाड़ी क्षेत्र से आता है। पहाड़ी क्षेत्र में देख लो आप, वहाँ पे देख के एक बार देख के आना कि क्षेत्र कैसा है। वहाँ गरीब के किसान के पुत्र यहाँ पढ़ने आते हैं, रूम से रहते हैं, किराया रहता नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है। आपने पिछले सालों में कोई भी मध्य प्रदेश में काम नहीं किए हैं, न तो शिक्षा में किए हैं, न किसान के लिए किए हैं, न युवाओं के लिए किए हैं, न रोजगार के लिए किए हैं, न महंगाई कम करने के लिए किए हैं, न किसी भी प्रकार के, न महिलाओं के लिए किए हैं, न आम जनता के लिए किए हैं। इसीलिए भाजपा सरकार आज जन लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए अपनी यात्राएं निकाल रही है। और वो पैसा किसका खर्च हो रहा है? देखिए वो पैसा किसका खर्च हो रहा है? जनता आज की तारीख में अगर कोई पैसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किसी व्यक्ति का खर्च करती है तो वो सरासर गलत है। अगर ये चुनाव अभियान के अंतर्गत होता तो हम ये जरूर समझते हैं कि ये पार्टी पॉलिटिक्स का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अभी जो पैसा खर्च हो रहा है जन यात्रा के लिए निकाली जा रही यात्रा का, वो पैसा आम जनता का खर्च हो रहा है, न कि सरकार का खर्च हो रहा है। पर जनता तो जनार्दन होती है, अगर जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे तो गलत क्या है? जनता का आशीर्वाद जब मिलता भाई साहब, जब आप कुछ काम करते। कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ भी जाए ना जनता से आशीर्वाद लेने। हम तो जा रहे हैं, हमने काम किया, हमारे काम गिना रहे हैं और उसके नाम पे हम वोट भी लेंगे और निश्चित रूप से हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है, ये जो जयस है, ये सनातन की विरोधी है। इनका जो गठबंधन है INDIA, उसके DMK की पार्टी का स्टालिन कहता है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। वो सनातन की तुलना डेंगू से करते हैं। इसका ये कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा और ऊपर से ये जयस है। ये जयस जय आदिवासी युवा संगठन आदिवासी संस्कृति का संरक्षण की बात करती है, लेकिन जब आदिवासी चर्च में जाकर और नवाई मनाते हैं और आदिवासी संस्कृति को विकृत करते हैं तो उनका विरोध करने के नाम पे ये नहीं आते हैं। ये केवल विरोध करते हैं तो सनातन का विरोध करते हैं। ये जयस और कांग्रेस का चेहरा है और ये कांग्रेस और जयस और सनातन के लोग, इस बड़वानी की सनातनी जनता इनको सबक सिखाने वाली है इस चुनाव में। सनातन के विरोधी आप लोग, सनातन के विरोधी हो। ये धर्म के नाम से राजनीति करना जानते हैं, ये मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश का संविधान है और ये जब धर्म की बात कर रहे हैं तो बड़वानी जिले में जब नवरात्रि की मंडप तोड़ी जाती है तो कहाँ गए थे भाजपा के नेता? बताओ। यहाँ पर जो विकास की बात करिए आप, जब भी चुनाव आता है तब धर्म की बात करते हैं, बीच में कहाँ जाता है। और यहाँ पर 30 साल से करीबन एक परिवार से आपके परिवार से यहाँ पर 30 साल से राजनीति चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, 30 साल से आपके परिवार की राजनीति बड़वानी विधानसभा में चल रही है। इसके बाद भी बड़वानी के आधे से ज्यादा गांव खाली हो गए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र पलायन कर गए। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? समस्त प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं और पलायन का विषय एक अलग विषय है। मतलब पलायन तो क्या, यहाँ विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर अपने अपने हिसाब से लोग चले भी जाते हैं और समय पे आ भी जाते हैं। पलायन का विषय ही नहीं है। आज हर व्यक्ति को गांव में काम मिल रहा है, हर व्यक्ति गांव में काम कर रहा है, हर व्यक्ति को निःशुल्क राशन भी मिल रहा है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप गलत लगा रहे हैं आप। पलायन हो नहीं रहा है तो आरोप। बड़वानी विधानसभा में 2 सांसद और 1 मंत्री है। ये बता दें कि यहाँ पे क्या प्रोग्रेस की है, बड़वानी प्रॉपर में क्या किया है, सड़कें में गड्ढे हो रहे हैं, नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही है, नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही है। एक टैंकर का ड्राइवर जब तक पैसे नहीं लेता, जब तक किसी के यहाँ पानी नहीं डालता, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को लेके यहाँ के बड़वानी जिले में
400 करोड़ का घोटाला, पीने के पानी, आदिवासी बच्चों के पीने के पानी का 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर अब तक एक्शन नहीं हुई, यहाँ से जांच नहीं हुई। और यहाँ के राज्यसभा सांसद कुक्सी में जाकर टैंकर बांटे, हमारे पार्टी जैसे क्षेत्रों में गधे से पानी भरा जा रहा है। देखिए ये एक और बड़ा मुद्दा कुछ अब कुछ आप बताइए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ये कितना असर करेगी चुनाव में? ये बहुत असर करेगी। फिलहाल बीजेपी को किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। बीजेपी आएगी, जय भाजपा विजय भाजपा। हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें जोर से आवाज उठाने की जरूरत नहीं। हमने हमारा कार्य किया है, वो कार्य आएगा आगे और बीजेपी ही आएगी। भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए? भाजपा के साथ की जरूरत ही नहीं है। भाजपा के साथ कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म एक है, हर धर्म को समानता मिलती है। मैं एक बोहरा समाज से बिलोंग करती हूँ और जो मुझे बीजेपी में सम्मान मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता किसी को भी। हम सब एक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं तो एक ही कहना चाहूंगी, बीजेपी का कार्य आगे आएगा। ये कार्य कांग्रेस वाले भी देखेंगे, कार्य ही आगे आएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। भैया कांग्रेस वालों उनका कहना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग केवल चिल्लाते रहते हो बस। जब तक पब्लिक के सामने बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, जब तक पब्लिक को कैसे पता लगेगा मणिपुर में क्या हुआ है। और एक बात बता दूं, जब से बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण आदिवासियों का हुआ है। बड़वानी विधानसभा के सांसद ने गोद लिया, 5 साल हो गए, स्कूल की बाउंड्री अभी तक बनी नहीं। ऐसे हमारे बड़वानी के नेता है, पशुपालन मंत्री, विकास के नाम पे बस बाउंड्री के बता दिया है कि यहाँ पे वाल बाउंड्री स्कूल का अभी तक अगर जाके जाओ देखोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कुत्ते जाते स्कूल के अंदर, वो भी हम पहरेदारी करते हैं। जयस के माध्यम से बहुत शिक्षा के आगे हम पहलू बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़वानी जिले का मिजाज हमने जाना। बड़वानी में शिक्षा भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है और अब बात धर्म सनातन तक सभी मुद्दों पर आई, विकास को लेकर आई, भ्रष्टाचार को लेकर आई। अब यह देखना होगा कि अगला जो चुनाव होगा उसमें भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या फिर एक और तीसरी शक्ति जयस को मौका मिलेगा। कहता है वोटर की टीम आज बड़वानी विधानसभा में है। यहाँ से विधायक हैं और मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपको बड़वानी की जनता क्यों चुने और भाजपा की सरकार क्यों बनाए? क्या देखो, बड़वानी 93 की बात बताऊं, 93 में भी मैं बड़वानी विधानसभा से 1 सीट जीता हूं। 10 सीट हमारी खरगोन जिला था और 10 में से बड़वानी सीट जीती थी। 9 सीट कांग्रेस की बनी थी। तो भी मैं लगातार बड़वानी का विकास के बल पे जो मेरे पास आज जनता आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से एक टोली तो चली गई, दूसरी टोली और आ गई। ऐसे मैं यहाँ बैठता हूँ तो लोगों में मेरे ऊपर विश्वास। और मैं कहना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह के सरकार में मैं 10 साल विधायक रहने के बाद में इस क्षेत्र में हम लोग कहीं नहीं कर पाए। मुझे कांग्रेस के मंत्री दबाव बनाकर कांग्रेस में ले जाने की बात भी कही। मैंने काम के लिए मैं झुका नहीं और भारतीय जनता पार्टी की उमा जी की सरकार बनी। उमा जी के बाद में बाबूलाल गौर बना और उसके बाद में माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान बने। मैं जो मांगता हूँ इस क्षेत्र के लिए मिलता है। गोई नदी का पुल, कई हजारों लोग बेच के हमारी गोई नदी सिलावत कलाप आए होंगे सेंधवा से, पलसू से। वो गोई नदी का पुल जब विजय वर्गीय जी मंत्री थे उनके द्वारा मैंने मांग की थी, वो पुल बना। उस पुल बनने से हमारी जो लोग बेच जाते थे उससे भी हम लोगों को जनता में विश्वास किया और मतलब विश्वास जीता और पुल बना। इसी प्रकार से ये 15 महीने की सरकार कांग्रेस की थी तो माननीय शिवराज सिंह चौहान मतलब प्रचार करने के लिए आए थे। तो मैंने बोला था भाई साहब ये पुल जरूरी है। तो उन्होंने मतलब बोला था कि प्रेम सिंह आप तो जीतो तो सही, पुल क्या बड़ी बात है। 15 महीने की सरकार बनने के बाद में हमको पुल वोल नहीं बना, क्योंकि ये सिलावत जो पार्टी का पुल है, आप देखोगे गए नहीं होंगे, वो पुल की हालत जर्जर हालत थी, कभी भी गिर सकता था। तो हमने फिर
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बोला कि साहब आप बन गए हो, उन्होंने मतलब तत्काल पुल मंजूरी होगा और आज पुल बनना चालू होगा। तो इसलिए जनता विश्वास, पार्टी तहसील नहीं थी, पार्टी तहसील हमने बनवाई है। इसी प्रकार से हर जगह जो कुमार के गधे होते थे वो गधे हमारे पहाड़ों में, सेमलर, झरार, रामगढ़, इस पहाड़ों में रोडें नहीं थी, जाने के लिए रास्ता नहीं, पगडंडी से जाते थे कई किलोमीटर। रोसर करके एक शहर था, उस शहर से बाजार हाट करने आते थे। और आज हम लोगों ने जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाट बाज़ार भी हम लोगों ने गिराया है और हाट बाज़ार से जनता को आने जाने की भी जो समस्या थी वो भी हल करवाई है। इसलिए जनता चाहती है, विश्वास जीतोगे, विश्वास करते हैं लोग। अगर मैं यहाँ नहीं, अभी मैं उठ के चले जाऊँगा तो यहाँ एक जनता भी नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे पीए भी नहीं विश्वास करते, मैं हूँ तो विश्वास करते हैं। मैं जो कहता हूँ वो मेरा मतलब भगवान भी ऊपर वाला साथ देता है, अच्छा काम करेगा उसका साथ भगवान भी देता है। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाया है, तो इसलिए जनता मुझे चाहती है।